जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें पाइप एंड सिस्टम कर रहे हैं, यानी नल और टंकी कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। महत्वपूर्ण सूचना ये है दोस्तों, अगर आपको राकेश यादव सर का एसएससी बुक का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो 9525145468 पे व्हाट्सअप करें और पीडीएफ आए, और वीडियो में कंटिन्यू बने रहे अंत तक, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। और आइए अब बातें नहीं, अब सवाल को करते हैं। सवाल नंबर 15 है, पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को 20, 30 और 60 घंटे में भर सकता है। तो ए, बी, सी तीनों मिलके काम कर रहा है। ये कितना देर? 20 घंटा। बी कितना देर? बी करता है 30 घंटा। और सी कितना? 60 घंटा करता है। ठीक है। पाइप ए, बी, सी को एक दिन सुबह, तो इतना जो कहानी है इसको पहले हम कर लेते हैं। तो टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल लेते हैं। मतलब टोटल वर्क एक कह लो एलसीएम, तो 20, 30 और 60 का एलसीएम 60 होगा। ठीक है, अब इफिशिएंसी निकाल लेते हैं इसका, क्षमता इफिशिएंसी। ठीक है, तो ये कितना यूनिट है? ये 20 है और 60 है, मतलब 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ 3 लिख लेते हैं। फिर ये 30 है, ये 60 है, मतलब ये 2 यूनिट काम करेगा, बी 2 यूनिट काम करेगा और सी 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए, अब कहता है पाइप ए, बी, सी को एक दिन सुबह क्रमशः 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोला गया। तो अब जो है 9 बजे के बाद तीनों पाइप काम कर रहा है, लेकिन 7 बजे ये काम कर रहा है, बी 8 बजे से काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये 2 घंटा काम कर लिया रहेगा। ठीक, तो ए का काम क्या है उसको हम लिख लेते हैं। पाइप ए का जो काम करने की क्षमता है वो 3 यूनिट है और 2 घंटा तक काम कर रहा है, 7 2 9, तो ये 6 यूनिट वर्क कर लिया रहेगा। तब बी आएगा और बी अपना काम करेगा। ठीक है, बी कितना यूनिट कर रहा है? 2 यूनिट कर रहा है, और ये 8 बजे से काम करना चालू कर दिया है, मतलब 2 गुनी 1 कर लेंगे तो ये 2। अब ए प्लस बी 8 यूनिट काम कर लिया रहेगा, इसको जोड़ लेते हैं। ए प्लस बी, ए जो है दोस्तों 8 यूनिट काम कर लिया रहेगा, तब 9 बजे से ए, बी, सी तीनों मिलकर काम करेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क में से पहले 8 यूनिट को क्या करते हैं? घटा लेते हैं, तब शेष काम बच जाएगा, जिसको ए, बी, सी तीनों मिलकर करेगा, शेष कार्य। तो शेष कार्य टोटल काम में से घटाएंगे, टोटल कितना है? 60 है, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 8 जो ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर कर लिया है, तो बच गया कितना? 52 यूनिट बच गया है। ठीक है, इस 52 यूनिट को अब ए प्लस ए, बी और सी तीनों मिलकर करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर काम कर रहा है 52 यूनिट का। ठीक है, तो 52 यूनिट बटे, अब तीनों के काम करने की क्षमता क्या है? टोटल वर्क 52 यूनिट हो गया। अब ये है अब तीनों के काम करने की क्षमता, तो 3 + 2 और +1 यहाँ लिख लेते हैं। 3 + 2 और +1 यानी 52/6 हो जाएगा। कितना? 52/6 हो जाएगा। अब इसको काटपीट कर लेंगे, तो काटपीट जब करेंगे तो 6 8 48, 6 9 54, तो 6 8 48 हो जाएगा। शेष आपका क्या बच जाएगा? शेष आपका बच जाएगा 4 यूनिट। कितना बच जाएगा? 4, 48 और 4 52 होता है, तो 4 और बट्टे में 6 कर लेंगे। अब 1 घंटा में इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका 10। तो यानी 8 घंटा 40 मिनट समय लगेगा क्या करने में? पूरे को कंप्लीट करने में, यानी भरने में। ठीक है, तो अब चूंकि 9 बजे से काम करना चालू किया है, नहीं तो 9 बजे से 9 सुबह में AM से काम करना चालू किया है, और 8 घंटा 40 मिनट तक कंटिन्यू काम करते रह गया है। ठीक है, 8 घंटा 40 मिनट तक कंटिन्यू काम किया है, तो 9 8 17, मतलब 12 में से 5 घटा लो तो 5:40 मिनट तक काम किया है, जो शाम तक हुआ है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आइए सवाल नंबर 16 को देखते हैं। सवाल नंबर 16 कहता है पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट 15 मिनट में भर सकता है। टंकी सी के भरे होने पर इसे पाइप सी द्वारा टंकी के भरे होने पर इसे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है।
जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। एक्स का मान क्या होगा, यहाँ पे एक्स का मान बताना है हमें। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेंगे, ए और बी का लिख लेंगे वर्क टाइम। तो ए है 12 मिनट, ठीक है, और बी क्या है, बी आपका है 15 मिनट। तो यहाँ तक सही है। सी का हमें पता नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 होगा, यानी ए के काम करने की क्षमता 5 यूनिट होगा, 12 पंचे 60, और बी के काम करने की क्षमता 4 यूनिट होगा। यहाँ तक सही है। ए इफिशिएंसी हो गया आपका, ए आपका टोटल वर्क हो जाएगा। सही है। अब चलिए, अब सी का भी करना है तो सी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सी का एक्स डालो, एक्स दिया हुआ है, ये खाली करने का काम कर रहा है, मतलब ये निगेटिव है। ठीक है, माइनस एक्स से आप डिनोट कर सकते हो। अब आइए, अब आगे कहता है टंकी के भरे होने पर इसे सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है, मतलब 10 मिनट तक तीनों काम करेगा, ए बी और सी तीनों पाइप। तो ए बी सी का क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ए बी सी का 10 मिनट तक तीनों काम कर रहा है। ठीक है, तो ए बी सी का टोटल वर्क कितना है, 60 है, और समय टोटल कितना लगा है, 10 मिनट। तो इस तरह 6 यूनिट काम करेगा तीनों मिलकर। ठीक है, अब क्या कर लेना है, अब इसमें ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से सी का मान हम निकाल लेंगे। तो ए कितना 5 यूनिट काम करता है, बी कितना यूनिट काम करता है, 4 यूनिट काम करता है। अब चूंकि सी जो है खाली करने का काम कर रहा है तो इसको माइनस सी आप लिख सकते हो। ठीक है, बराबर 6, यहाँ से 6 ला लिए। ठीक है, 5 4 9 हो गया, 9 और माइनस सी इक्वल 6 लिख लिए। ठीक है, तो माइनस सी इक्वल 6 माइनस 9, यानी माइनस सी इक्वल -3 हो जाएगा। तो सी का मान यहाँ से क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स का मान अब लिख सकते हैं 3 यूनिट। ठीक, अब तीनों का पता चल गया वैल्यू, सी का मान हमें पता चल गया। अब सी टैंक को खाली कर सकता है, तो वही कहता है कि एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, खाली करेगा तो उसका ये देख लेना है। तो यहाँ लिख लेते हैं सी टैंक को खाली करेगा, टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल वर्क आपका 60 है और सी अकेले खाली करना है ना इसको, तो 3 से क्या कर लेंगे, भाग कर देंगे टोटल वर्क में। तो 20 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा आंसर होगा आपका, सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी मार देंगे, C4 कन्या। ठीक है मेरे भाई, सवाल नंबर 17 है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में खाली भर सकता है, जबकि पाइप सी उस भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहले ये जो कहानी है इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहानी कहता है कि ये काम करता है कितना देर में, 10 घंटा में, तो 16 घंटा तो 16 लिख लेंगे। बी कितना, बी 24 घंटे काम करेगा तो लिखेंगे, और सी खाली करेगा कितना में, 40 घंटे में खाली करेगा। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे ताकि हमें टोटल वर्क पता चल जाए। तो इसका एलसीएम होगा 240। तो इस तरह ए के काम करने की क्षमता निकाल लेंगे, इफिशिएंसी क्षमता। ठीक है, तो ए की क्षमता है 15 यूनिट का, बी का क्षमता कितना यूनिट का है, 10 यूनिट का है, यानी 240 × 10, 24 × 10 240, और ये 6 चौका 24, 6 यूनिट खाली करेगा, इसको माइनस से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, अब जो है 10 घंटे तीनों पाइप जब काम करेगा तब टोटल वर्क कितना करेगा, 10 घंटे तक, 10 घंटे तक तीनों पाइप द्वारा किया गया कार्य, हाँ। तो अब क्या कर लेना है, 10 घंटा तक। तो ए की काम करने की क्षमता क्या है, 15 यूनिट है, बी की काम करने की क्षमता 10 यूनिट है, और सी की काम करने की क्षमता -6 यूनिट है। ठीक है, कितना देर तक कर रहा है, 10 घंटे तक कर रहा है तीनों मिलके। तो 15 और 6 25, 25 में से 6 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 × 10 करते हैं तो 190 हो जाता है। ठीक है, तो 240 में से 290 यूनिट काम हो चुका है। तो शेष काम पहले अब लिख लेते हैं, शेष कार्य क्या है, 240
माइनस 190 ए। ठीक है, तो अब इसको घटाएंगे तो 50 यूनिट वर्क अभी बाकी है जिसको ए और बी करेगा। टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भरेगा? तो मेरे भाई कहने का मतलब है ये काम करता है कितना 16 घंटे और बी काम करता है 24 घंटे। ये बाद में भी काम करते रहेगा, सी को केवल बंद किया जा रहा है। तो शेष कार्य 50 घंटे बचा हुआ है, तो इसको अब कौन करेगा? ए प्लस बी करेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी इक्वल टोटल वर्क अभी बचा है कितना 50 यूनिट, और ए प्लस बी के काम करने की क्षमता क्या है? तो ए का काम करने की कार्य करने की क्षमता है 15 यूनिट और बी की क्षमता है 10 यूनिट। ठीक है, तो ए 50 और बट्टे में 10 और 15 25, यानी 2 घंटा का समय लेता है। कितना का समय लेता है? 2 घंटे का समय लेता है। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए बनेगा, 2 घंटा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, आई होप आपको अच्छी से समझ में आया होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल कहता है 3 पाइप ए, बी और सी को एक साथ खोलने पर ए किसी खाली टंकी को 30/7 घंटे में भर सकता है। ए और बी भरने वाले पाइप है जबकि सी खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, यहाँ पे 30/7 घंटा जो दिखा रहा है उसमें ए, बी और सी तीनों मिलकर काम कर रहा है। ठीक, पाइप ए टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, पाइप सी 12 घंटे में खाली कर सकता है, और पाइप अकेले उस खाली टैंक को कितने समय में भर सकता है, ये हमें पता करना है। ये मेंस का सवाल है। ठीक है, तो आइए अब इसको सॉल्यूशन हम करते हैं। ठीक, तो ए है क्या? ए के काम करने की क्षमता, और बी, ए बी सी तीनों मिलकर कर रहा है। ठीक है, ए अकेले यहाँ 15 यूनिट काम कर रहा है, तो मतलब 15 घंटे ए काम कर रहा है। बी का हमें अभी पता नहीं है, तो हम बी को छोड़ देंगे, बी हमें निकालना है। सी जो है अकेले खाली कर सकता है कितना दिन में? सी अकेले खाली कर सकता है 12 घंटे में, तो सी को आप माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है तीनों मिलके काम किया है, तो 30/7 घंटा लिया है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम किया है, माइनस सी लिखो, सी क्या है? खाली करने का काम कर रहा है, सो आप माइनस लिख लो, 30/7 ये हो गया। ठीक है, अब तीनों का क्या कर लेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से टोटल वर्क हमें पता चल जाएगा। तो 15, 12 और 30/7 का एलसीएम 60 होगा, 60। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ए के काम करने की क्षमता जो है 4 यूनिट होगा, बी के खाली करने की क्षमता -5 यूनिट होगा। ठीक है, -5 यूनिट होगा, ये सही है। अब क्या है? सी 30/7 है। ठीक है, तो 30 दूना 60 और 2 से 7 में गुना कर लो, तो ये हो जाएगा 14 यूनिट। तीनों मिलकर काम करता है 14 यूनिट। ठीक है, तो अब क्या है? अब हमें बी का वैल्यू पता कर लेना है, तो ए प्लस बी और माइनस सी लिखो या प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं, सी खाली करने वाला ही है। तो इसका काम करने की क्षमता तीनों का 14 यूनिट है, और इसमें जो है ए काम करता है 4 यूनिट। ठीक है, प्लस बी और सी खाली करने का काम कर रहा है, तो -5 लिखेंगे। ये नहीं कि ए वाला 5 यहाँ माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सी हमेशा खाली करने का काम कर रहा है, आपको दिक्कत है तो आप इसको प्लस कर लो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कर रहा है। अब -5 लिख लो, आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो 4 ए प्लस में है, 5 माइनस में है, तो बी -14 इक्वल क्या हो जाएगा? बी -1 इक्वल 14, तो बी इक्वल क्या हो जाएगा? 15 यूनिट। यानी बी करने की भी क्षमता क्या है? बी के काम करने की क्षमता 15 यूनिट है। तो बी के काम करने की क्षमता में पता चल गया कितना? 15 यूनिट। अब कितना समय लेगा? तो बी 15 यूनिट काम करता है 1 घंटा में, तो 60 यूनिट काम करने के लिए कितना समय लेगा अकेले अगर करता है तब? ठीक है, तो बी कितना समय लेगा? बी को अकेले कितना समय में, अकेले भरने में लगा समय, ऐसे लिख सकते हैं, अकेले भरने में, टंकी को भरने में लगा समय, ये हमें पता कर लेना है, लगा समय। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या है? 60 है, और इसका काम करने की जो क्षमता है वो 15 है, तो 15 60/15 यानी 4 घंटा टोटल या कुल समय इसको लगेगा। ठीक है, तो इस तरह इसका ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर होगा, ए वाला। ठीक है, 19 नंबर सवाल कहता है अलग अलग समय पर चालू किए जाने पर किसी टंकी को भरने में पाइप ए
पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, तो हम इसको, इस कहानी को फिगर में दर्शा लेते हैं। यहाँ पे वी लिख लो और यहाँ पे ए लिख लो। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये कहता है कि ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, तो 5 घंटे कम समय लेता है, तो x प्लस 5 अगर कर दे और इसको डायरेक्ट x लिख दे तो ये ऑटोमेटिक 5 घंटे कम काम कर रहा है बी से। बी x प्लस 5 काम कर रहा है जबकि बी अकेले x काम कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको रेशियो में आप बना लो। अब बाई ऑप्शन चलेंगे, पहले और आगे पढ़ लेते हैं। और एक साथ चालू किए जाने पर टंकी 6 घंटे में भर जाता है। कितना में भर जाता है? 6 घंटे में भर जाता है। यदि पाइप ए अकेले चालू किया जाए तो वह टंकी को कितने समय, मतलब घंटों में भर देगा, ये कहानी कहता है। ठीक है, तो आप जो है ऑप्शन ए को ले लो, 10 घंटा जो है इसको ले लो। ठीक है, तो x के मान आप अगर 10 लेते हो, ठीक, तो a इक्वल क्या हो जाएगा? 10। तो b इक्वल x प्लस 5, यानी x का वैल्यू 10, तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। बाई ऑप्शन आप बनाएंगे। ठीक है, तो अब जो है a प्लस बी, इसका वर्क क्षमता क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 60 या 30 होगा। ठीक है, तो ए काम करेगा 3 यूनिट और ए काम करेगा 2 यूनिट। यहाँ तक सही है। अब आइए, अब दोनों मिलके काम करेगा। ठीक है, ए प्लस बी, तब कितना समय लगेगा? तो टोटल वर्क है 30 और दोनों काम कर रहा है। इसका क्षमता ए का है 3 यूनिट और 2 का है, बी का है 2 यूनिट। ठीक है, तो 30 और बटे 3 प्लस 2 5, यानी 30 बटे 5 6। ए प्लस बी मिल के अगर काम करता है तो वो जो है 6 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 6 घंटा का। तो यही बात तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लगता है और एक साथ चालू किए जाने पर 6 घंटा का समय लगता है। यानी ऑप्शन ए आप लेकर इसको सॉल्व करते हो तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 6 घंटा। जो यहाँ स्टेटमेंट बोल रहा है 6 घंटे में भर जाता है, ये बोला। तो इस तरह इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए 10। यहाँ पे लिख लेंगे 10। संतुष्ट कौन कर रहा है? ऑप्शन ए कर रहा है। कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर यहाँ है 20 है। ठीक है, सवाल क्या कहता है? पाइप ए बी और सी एक टैंक को क्रमशः 15, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए, पाइप बी और सी क्रमशः सुबह में, यानी पाइप ए 6 बजे से काम कर रहा है, बी 8 बजे से और सी 10 बजे से, एक ही दिन खोले जाते हैं, तब टैंक पूरा भर जाएगा। कितना बजे भर जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे मेरे भाई, ए का जो वर्क है उसको हम लिख लेते हैं। ए 15 घंटा काम कर रहा है, बी कितना देर 30 घंटा और सी 40 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, तो ए हो गया। अब क्या कर लेंगे, टोटल वर्क इसका निकाल लेंगे। सब में एक ही काम कर रहा है, टोटल वर्क निकालना बहुत नीड है। तो 15, 30 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा, यानी टोटल वर्क आपका हो गया कितना, 120 हो गया। ठीक है, अब ए की क्षमता क्या है, तो ए की क्षमता 15 8 120। ठीक है, तो 8 यूनिट ए का हो जाएगा, बी का 30 चौका 120 4 यूनिट हो जाएगा, और सी का 40 3 120 ए हो जाएगा। यहाँ तक सही है। मतलब ए कोई काम को 1 घंटे में 8 यूनिट करेगा, बी 4 यूनिट और सी 3 यूनिट करेगा। यहाँ तक सही है। अब कहता है ये 6 बजे से 10 बजे तक काम किया है, ये 6 बजे से लेके 10 बजे तक काम किया है। ठीक है, तो 6 AM लिख लेते हैं और प्लस में 4 घंटा ऐड कर देते हैं। तो जैसे प्लस 4 घंटा ऐड करेंगे तो 10 बजे तक ये काम करेगा। ठीक है, तो ए का काम करने की क्षमता कितना है, 8 यूनिट है, तो 4 से गुना कर लेंगे तो 8 चुका 32 यूनिट वर्क ए कर लेगा। अब बी का बारी आएगा, बी कितना बजे से काम करता है, 8 बजे से, मतलब ये 2 घंटा काम कर लेगा, 6 2 8 घंटा, जबकि इसके काम करने की क्षमता कितना है, 4 यूनिट है। तो इस तरह जो है 4 दूना 8 यूनिट ए हो जाएगा। और सी का अब काम करने की क्षमता 3 यूनिट है और सी 10 बजे ही काम करना चालू किया है, तो सी का हमें अभी नहीं लिखना है, अब तीनों का लिखना है। ठीक है, इससे पहले ए और बी दोनों मिलके कितना यूनिट काम कर लिया रहेगा ये देख लेना है। तो ए अकेले 32 यूनिट कर रहा है, जबकि बी 8 यूनिट कर रहा है, यानी 40 यूनिट काम कंप्लीट हो गया जब सी काम करने के लिए आया। सी मतलब भरने के लिए आया तब। यहाँ तक सही है। अब शेष काम बच रहा है, तो शेष काम 120 से घटाएंगे शेष कार्य। टोटल वर्क 120 है
और उसमें से आप 40 को घटा रहे हैं, यहाँ से 120 माइनस 40 कर रहा है ए वाला। तो आपका 80 यूनिट वर्क अभी भी बाकी है, जिसको अब ए बी और सी तीनों मिलके करेगा। ठीक है, ए बी सी तीनों को मिलके काम करने में लगा समय, ए बी सी मिलकर काम करेगा, करने में लगा समय यानी टाइम को हमें निकालना है। ठीक है, तो कितना वर्क बचा है, 80 यूनिट काम बच गया है। जबकि ये काम कितना यूनिट कर रहा है, 8 यूनिट कर रहा है, बी कितना यूनिट कर रहा है, 4 यूनिट कर रहा है, और सी 3 यूनिट। तो 8 4 12 और 3 15 यूनिट काम बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे 8 + 4 + 3 आप कर लो, तो 80/15 ये हो जाएगा। तो 15 पचे इसे भाग कर दो 80 को 15 से, तो 15 पचे 75, शेष कितना बचता है 5, और बट्टे में 15 लिख देंगे। और 1 घंटा में है तो इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, 15 चौका 60 हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी 5 घंटा 20 मिनट इसका टाइमिंग हो जाएगा। अब कहता है 10 बजे काम को स्टार्ट किया जाता है और 5 घंटा 20 मिनट तक किया जाता है, तब कितने बजे तक काम होगा। तो क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे 10 AM मतलब सुबह में, और काम किया 5 घंटा 20 मिनट। ठीक है, मतलब 3:20 तक काम होते रहा है, 3:20 तक काम होते रहा है। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। ठीक, सवाल नंबर 21 है, दो पाइप और किसी टंकी को क्रमशः 12.5 घंटा और 25 घंटा में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले गए और यह पाया गया कि पेंदे में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक का समय लगा। जब टंकी भरी हो तो रिसाव द्वारा टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। मतलब मान लो रिसाव जिससे हो रहा है वो पाइप सी है, ए और बी दोनों भरने का काम कर रहा है, आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो आइए अब इस कहानी को सॉल्व करते हैं। मान लो पाइप ए और बी फर्स्ट वाला है, जो पाइप टैंक को भरने का काम कर रहा है, तो ये 12.5 घंटा का समय ले रहा है। बी कितना देर का समय ले रहा है, 25 घंटे का समय ले रहा है। ये सही है यहाँ तक। अब आओ दोनों का एलसीएम लोगे तब कितना आएगा, एलसीएम 25 आएगा। इसको 12 सही 1/2 है, इसको 12.5 पढ़ते हो तो 25 है, मतलब ये 2 यूनिट काम करेगा और ये बी 1 यूनिट काम करेगा। ये कितने यूनिट काम करेगा, बी यूनिट, और बी कितना काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। इफिशियंसी इसका ये वाला हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, जो हम सारे में कर रहे हैं। टोटल वर्क और एफिशिएंसी सभी में निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर लीकेज ना होता तब कितना समय लगता। ठीक है, लीकेज ना होता तब कितना समय लगता। तो टोटल वर्क है 25 और ए और बी दोनों की काम करने की क्षमता क्या है, 2 + 1। ठीक है, यानी 25 और बट्टे 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी 8 सही 1/3 भाग काम कर लेगा। ठीक है, ये समय 1 घंटा समय ना, टाइम निकाल रहे हैं तो घंटा। ठीक है, मिनट में हम बदल सकते हैं इसको, बशर्ते रहने दें। अब चूंकि लीकेज हो रहा है तो लीकेज होने के कारण जो है 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगा है, तो उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। लीकेज के कारण लगा समय, लीकेज के कारण लगा अतिरिक्त समय, लगा अतिरिक्त समय। ठीक है, कितना लग रहा है, 1 घंटा 40 मिनट लग रहा है। तो इसको क्या कर लेंगे, 1 प्लस कर लो 40 और बट्टे में घंटा में बदल दो, 60 से भाग कर दो, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी 5/3 घंटा अतिरिक्त समय लग रहा है। तो ये 25/3 आया है और इसमें 5/3 जोड़ देगा तो कुल समय हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, वास्तविक समय, इसको निकाल लो। वास्तविक समय अब जो लगा है वास्तविक समय। ठीक है, तो ये कितना आया है, 25/3 आया है, 25/3, 25/3। और ये अभी निकाले हैं अधिक जो समय लगा है लीकेज के कारण, ये आया है 5/3, यानी ये हो जाएगा 30/3, यानी 10 घंटा
जो काम आपका 8 से 1/3 घंटा लगेगा, उस काम को अब करने में 10 घंटा अतिरिक्त समय लग रहा है। कितना? 10 घंटा अतिरिक्त समय लग रहा है। यहाँ तक सही है। अब आगे कहता है तो रिसाव द्वारा टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, अब ये हमें पता कर लेना है। ठीक है, तो खाली करने का काम कौन कर रहा है? मान लो सी जो है टंकी ए और बी भरने का काम कर रहा है, सी खाली करने का काम कर रहा है। तो अब लिख लेंगे ए प्लस बी और माइनस सी से डिनोट करेंगे, चूँकि ये खाली करने का काम कर रहा है, लीकेज करने का। ठीक है, तो टोटल वर्क आपका कितना है? 25 है। और ए जो है वास्तविक समय लीकेज के कारण 10 घंटा लगा है। ठीक है, मतलब 2.5 घंटा, 2.5 घंटा का समय लग गया इसमें अब। ठीक है, तो ये हुआ। अब कहता है रिसाव तो रिसाव द्वारा टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, ए अब पूछ रहा है। ठीक है, तो ए कितना है? 2 यूनिट, बी कितना है? 1 यूनिट, और सी का यूनिट हमें अब पता कर लेना है। ए हमें पता नहीं है तो माइनस सी लिख लेंगे, इक्वल टोटल इसको 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2। ठीक है, तो 2 + 1 3 और माइनस सी इक्वल 5/2 निकाल लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस सी इक्वल 5/2 और -3। 3 दूना 6, 5 में से 6 जाएगा 1। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, यानी सी का मान क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब टोटल टाइम टेकन, अब टोटल कितना समय लगा, सी का मान पता चल गया, मतलब रिसाव वाला का। तो टोटल टाइम टेकन क्या है? कुल समय क्या है? 25। काम कितना है? 25 है। टोटल वर्क 25 है, और बट्टे में 1/2 कर लो, यानी 1 गुना में है तो ए भाग में है, ऊपर जाएगा गुना में। 25 × 2 50 घंटा का टोटल समय लगेगा। जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी फॉर डॉग, ये वाला करेक्ट है, एसएससी सीपीओ का है। ठीक है, तो आइए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 कहता है कोई पंप किसी पानी की टंकी को 1 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण इसे टंकी को भरने में 1/3 घंटे का समय लगता है। जब टंकी पूरी भरी हो तो केवल रिसाव से कितने घंटों में टैंक का पूरा पानी बह जाएगा? सवाल एक आता है। तो मान लो ये जो पाइप है वो पानी भरने का काम कर रहा है। ठीक है, और बी जो है लीकेज यानी पानी खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या है वो हमें देख लेना है। ये पानी भर रहा है तो 1 घंटा का समय ले रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको हम थोड़ा देर के लिए हटाते हैं। ठीक है, और अब जो है इसको हटा लेते हैं, और बी नहीं लिखकर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे कहता है रिसाव के कारण, मतलब पानी भर भी रहा है और रिसाव भी हो रहा है, तो ए माइनस बी आप लिख सकते हो। ए समय कितना लगा रहा है? 1/3, मतलब 3 1 4/3 का समय ले रहा है। ठीक है, आवर अब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क 4 हो जाएगा। अब जो है दोनों के काम करने की क्षमता देख लेंगे। तो ए करता है 4 यूनिट और बी करता है मात्र 3 यूनिट। ठीक है, ए माइनस बी दोनों मिलकर करता है 3 यूनिट वर्क। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आओ, अब क्या करना है, अब ए माइनस बी है तो बी की क्षमता निकाल लेंगे। ए माइनस बी कितना यूनिट काम करता है? 3 यूनिट काम करता है ए वाला। ए कितना यूनिट काम कर रहा है? 4 यूनिट कर रहा है। माइनस बी इक्वल 3, तो माइनस बी इक्वल लिख सकते हैं 3 और ए -4, मतलब माइनस बी इक्वल -1। 3 में से 4 जाएगा 1, यानी बी के काम करने की जो क्षमता है वो 1 यूनिट के बराबर है। ठीक, अब खाली टैंक होने में कितना समय लगेगा? टोटल वर्क है 4, तो खाली टैंक को खाली करने में लगा समय, तो समय कितना लगेगा? टोटल वर्क है 4 और बी की क्षमता क्या है? 1। चूँकि बी रिसाव है, ये पूछ रहा है यहाँ पे, तो केवल रिसाव से कितने घंटे में टंकी का पानी खाली हो जाएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 4/1 इक्वल 4, जो ऑप्शन सी करेक्ट है, ये वाला होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब सवाल नंबर 23 को देखते हैं। एक नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, मतलब ये 6 घंटे में और बी 8 घंटे में भर सकता है।
और नल सी उसी टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब ए और बी 6 और 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन सी 4 घंटे में उसको खाली कर देगा। ठीक है, तो आइए पहले इस कहानी को लिख लेते हैं। ए क्या करता है, ए 6 घंटे में भरता है, बी 8 घंटे में भरता है, सी अकेले इसको 4 घंटे में खाली कर सकता है। सारे का एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क 24 हो जाएगा। ठीक है, ए कितना यूनिट काम करेगा, 6 चौका 40, 4 यूनिट। बी कितना यूनिट काम करेगा, तो बी 8 3 24 यानी 3 यूनिट काम करेगा। और सी 6 यूनिट काम करेगा। खाली करने के लिए सी 6 यूनिट काम करेगा। ठीक है, इसको माइनस से डिनोट हम कर देते हैं। अब आइए, अब जो है, अब क्या करते हैं, तीनों को मिलकर काम करेगा 1 घंटा में। तीनों मिलकर कितना काम करेगा वो देखना है। 1 घंटा में ए प्लस बी और माइनस सी दिखाओ इसको, चूँकि ये खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब ए के काम करने की क्षमता कितना है, 4 यूनिट है, बी का 3 यूनिट है, और सी 6 यूनिट खाली करता है 1 घंटा में। ठीक है, तो 4 3 7 में से 6 जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी 1 यूनिट 1 घंटा में काम करेगा। ठीक है, तो अब तीनों मिलकर काम करेगा। तो अब क्या है, इसमें तीनों मिलकर काम करेगा, ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर जब काम करेगा तब कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई कहने का मतलब है टोटल वर्क है 24 और 1 घंटा में काम कर रहा है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट से भाग कर देंगे, तो 24/1 यानी 24 घंटा। जो ऑप्शन ए करेक्ट है, ए वाला होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 24 को देखते हैं। किसी टैंक का आयतन 72 घन मीटर है। इसमें 6 लीटर 60 लीटर प्रति घंटा की दर से पानी भरा जाता है। टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब जो है इसको हम क्या करते हैं, किसी टैंक का आयतन कितना है, 72 घन मीटर है। ठीक है, तो 1 घन मीटर बराबर हमें जानकारी होनी चाहिए 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर्स होता है। ठीक है, एक मीटर 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर्स होता है। सही है, तो 72 घन मीटर दे रखा है। ठीक है, मतलब 72,000 लीटर्स हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, ये जानकारी होनी चाहिए। अब वॉल्यूम क्या है इसका, वॉल्यूम हमें इससे पता चल गया, क्या 72,000 लीटर वॉल्यूम इसका हो गया। ये सही है। अब जो है इफिशिएंसी निकाल लेना है, क्षमता, इफिशिएंसी। ठीक है, इफिशिएंसी या क्षमता कह लो, 60 लीटर प्रति मिनट है। ठीक है, तो 1 मिनट में क्या कर रहा है, 60 लीटर मिनट की दर से पानी भर रहा है। 1 मिनट में 60 लीटर पानी भर रहा है। ठीक है, तो अब जो है इसको हम क्या कर लेते हैं, 60 लीटर है और 1 घंटा में कितना मिनट होता है मेरे भाई, 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, ये हमें पता है। और 1 मिनट में ये 60 लीटर पानी को भरता है। तो अब समय निकाल लेते हैं। टोटल वॉल्यूम जो है आयतन वो कितना है, 72,000 है। कितना है, 72,000 है। और 1 मिनट में 60 लीटर भरता है और 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 गुनी आप 60 कर लो, तो 72,000 बटे 3600 कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा, 36 दूना 72 यानी 20 घंटा। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 25 है और आज का ये आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 25 कहता है, एक पाइप किसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। 2 पाइप ए तथा बी क्रमशः 1.5 घंटा और 1.25 घंटा में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। एक सही 1/2 और एक सही 1/4 घंटे में खाली कर सकता है। एक पाइप है जो 30 घंटे में भरेगा, लेकिन खाली करने में ए और बी दोनों को इतना और इतना का समय लगेगा। ठीक है, अगर सभी पाइप खोल दिया जाए तो बताइए टैंक कितने समय में भर जाएगा, एक कहानी कहता है। ठीक है, तो आइए अब इसको सिंप्लीफाई करने का हम काम करते हैं। तो मेरे भाई कहने का मतलब है ए बी और सी इस तरह के कहानी है। ए है, बी है और सी है। ए कितना देर में
टैंक भरे हुए टैंक को खाली करेगा 3/2 घंटे में, मतलब 1.5 घंटे में खाली करेगा। माइनस से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी कितना समय ले रहा है? बी ले रहा है 4.25, मतलब 5/4 घंटा, ठीक है। और सी मान लो जो पानी भर रहा है उसको, तो ये 30 मिनट का समय ले रहा है, मतलब 1/2 आधा घंटा। सारे का एलसीएम ले लो, 1, 5 और 3 का, तो एलसीएम होगा 15। ऊपर वाला का केवल ले लो 5, 3 और 1 का, ठीक है। अब 5 3 15, तो ये 10 यूनिट काम करेगा। ये कितना काम करेगा? 10 यूनिट काम करेगा। बी 5 से 3, 5 3 15 और 4 3 12, यानी 12 यूनिट बी काम करेगा। यानी ए और बी दोनों मिलके ए 10 यूनिट खाली करेगा, बी 12 यूनिट खाली करेगा। और सी जो है, सी का क्या 30 मिनट, सी का 30 यूनिट वर्क है, ठीक है। सी 30 यूनिट भरेगा। ये कहानी का था। अब कुल क्षमता निकालना है हमें। क्या करना है? कुल क्षमता निकालना है। तो कुल क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क है मेरा 30, तो अभी उसको रहने देते हैं, जोड़ते हैं इसको। 30 जो है भरने का काम कर रहा है, बाकी ये दोनों जो है खाली करने का काम कर रहा है। 10 + 12, इसको घटाएंगे, इसको क्या कर लेंगे? घटा लेंगे हम, इसको घटा लेंगे। तो 30 - 22 कर लेंगे, तो ये 8 यूनिट का सेविंग बचेगा। यहाँ से 8 यूनिट वर्क बच जाएगा, ठीक है। अब तीनों जब करता है मिलकर काम, तब कितना समय लगेगा? तो टोटल वर्क कितना है? 15 है, और तीनों जब मिल के काम कर रहा है तो क्षमता कितना है इसका? 8 यूनिट है। तो ये हो जाएगा 1 सही 1/7 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सही 1/7 है कहीं पे? 1 सही 1/8, 7 नहीं 8 होगा, नीचे 8 है तो 8। 1 सही 8 एकम 8 हो जाएगा, और 15 में से 8 जाएगा 7, और बटे में 8 हो जाएगा। 8 एकम 8 होगा। 1 सही 7/8, ए ऑप्शन ए फॉर एप्पल वाला सही होगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट दे दें ताकि हमें एनर्जेटिक हो सके हम।